नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। अब सभी किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों के अंदर गेहूं बेच सकेंगे। किसानों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत ये फैसला लिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद में किसानों को आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करते हुए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब किसान पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे। इस फैसले से उन लाखों किसानों को फायदा होगा जो तकनीकी प्रक्रियाओं या रजिस्ट्री न होने के कारण अपनी उपज बेचने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत अब और तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। आज सोमवार को इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया। विधानमंडल के विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। 30 अप्रैल को योगी सरकार विधानसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करेगी। सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश करने की भी चर्चा की जा रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उनके व्यवहार को भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा बताया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। सपा की ओर से महिला आरक्षण में पीडीएस समाज की महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन के जरिए लोकतंत्र पर हमला करने के आरोप लगाए जा सकते हैं। ऐसे में ये विशेष सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां 3 चुनावी सभाएं आयोजित की गई हैं। सीएम योगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की पिंगला, जयपुर और गारबेटा में जनसभाएं आयोजित की गई हैं और सीएम योगी की आज 3 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे। सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। यूपी एटीएस एक्शन मोड में है। संदिग्ध आतंकी आकिब और आजाद के पासपोर्ट निरस्त हो चुके हैं और इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। वर्तमान में दोनों संदिग्ध आतंकी दुबई में हैं, जहां एजेंसी ने उन पर और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ताकि वह जांच एजेंसी की गिरफ्त में आ सके। इसके लिए गृह मंत्रालय की मदद से प्रक्रिया जारी है। उधर मेड्यूल से जुड़े अन्य संदिग्धों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। जल्द जांच एजेंसी कई और संदिग्धों की गिरफ्तारी कर सकती है। एटीएस ने जिस आतंकी मेड्यूल का खुलासा किया था, उससे जुड़े 3 आरोपी विदेश में थे। इसमें से साउथ अफ्रीका में रह रहे मेजुल की शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बिजनौर निवासी आकिब और आजाद की गिरफ्तारी बाकी है। ये दोनों दुबई में हैं और दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। दोनों के पासपोर्ट भी निरस्त करवा दिए गए हैं। आकिब और आजाद के कई रिश्तेदारों और करीबियों से एटीएस ने पूछताछ की है। उनसे तमाम अहम जानकारियां मिली हैं।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले जोन के सेंट्रल नोएडा फेज 2 थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारियों की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि श्रमिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान दोनों आरोपी सक्रिय रूप से भीड़ को उकसाने और हिंसा भड़काने में शामिल थे। घटना के बाद फेज 2 थाना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रिक सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। लगातार दबिश और सघन तलाशी अभियान के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और प्राप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी वेगुल मजदूर दस्ता नामक संगठन से जुड़े हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हिमांशु ठाकुर घटना के दिन नोएडा में मौजूद था और वह पूरे घटनाक्रम के कथित मास्टरमाइंड तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए आदित्य आनंद के लगातार संपर्क में था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भेलूपुर थाना क्षेत्र के शिवाला घाट पर एक बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश से घूमने आए पर्यटकों का एक दल गंगा में स्नान कर रहा था और अचानक 3 लोग गहरे पानी में डूबने लगे। तभी 3 नाविकों ने देवदूत बनकर गंगा में छलांग लगाई और डूब रहे तीनों पर्यटकों को बचा लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश से लगभग 15 पर्यटक काशी दर्शन और पूजन के लिए आए हुए थे। डूबने वाले पर्यटकों की पहचान एसपी पांडा, चिन्नी और अनुषा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पर्यटकों का समूह गंगा स्नान कर रहा था, तभी एक महिला गहरे पानी में डूबने लगी और उसके बाद एक कर 3 लोग डूबने लगे। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि आगे पानी गहरा है, इसलिए किनारे पर ही स्नान करके बाहर आ जाएं। लेकिन इन पर्यटकों ने स्थानीय लोगों की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। नाविकों द्वारा तीनों पर्यटकों को समय रहते बचाए जाने की सभी ने सराहना की है और ये गौरतलब है कि हाल ही में मथुरा में नाव पलटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे अब भी लोग सबक लेने से भी कतरा रहे हैं। अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत संग्रामपुर पुलिस और स्वाट टीम बेलखरी से विशेषगंज तिराहे पर आज सोमवार की सुबह 3:30 बजे संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल शातिर अपराधी की पहचान संग्रामपुर के घिसिया वन पांडे का पूर्वा बंजरे बेलखरी निवासी शनि पांडे और सुभाष पांडे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह संबंधित थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, चोरी की बैटरी, झटका मशीन और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। घायल हिस्ट्री शीटर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए अपराधी पर विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 20 मुकदमे पंजीकृत हैं। हिस्ट्री शीटर अपराधी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 20/4/2026 को समय सुबह करीब 3:20 पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष पुलिस टीम के द्वारा बेलखरी से विशेषगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार उधर से गुजरा। पुलिस टीम द्वारा जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुका नहीं, बल्कि जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शनि पांडे, जो थाना संग्रामपुर के बेलखरी गांव का रहने वाला है, जिसपे कुल गंभीर धाराओं के 20 मुकदमे दर्ज हैं, जो थाना संग्रामपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इससे थाना संग्रामपुर में ही पूर्व से चोरी हुए मुकदमे की बैटरी, झटका मशीन तथा एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्लाईवुड व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में बेंगलुरु जेल में बंद अमित मरिंडा को आज मेरठ रिमांड पर लाया जा रहा है। मेडिकल थाना पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उसके गैंग के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। जिस जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में एक प्लाईवुड व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में अमित मरिंडा जेल में बंद है और इसके बाद मेरठ के नौचंदी थाने में अमित मरिंडा और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत
मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले की जांच मेडिकल थाना के एसआई मुकेश यादव कर रहे हैं। और इसके अलावा छात्र नेता वीरेंद्र चपराना ने भी मेडिकल थाने में अमित मरिंडा के खिलाफ धमकी और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं लिसाड़ी गेट क्षेत्र के एक व्यापारी ने भी अवैध वसूली, रंगदारी और धमकी देने के आरोप में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की विवेचना कर रहे एसआई मुकेश यादव का कहना है कि अमित मरिंडा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और इसके बाद उसके गैंग से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।